ये हालत है। हाँ खूब। यहाँ ये हालत है। यदि महिला कोई डिलीवरी पेशेंट यदि यहाँ सीरियस हो जाए तो नाव पर हो जाता है। ये स्थिति है। नीतीश कुमार जी, सूबे के सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, आप स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम सुधार कर, लेकिन यहाँ देखिए महिला क्या कर रही है। सीएम साहब, यदि इन गरीब की आप आवाज़ सुन रहे हैं, इनका कहना है कि आप जो योजना देते होंगे या नहीं देते ये हम नहीं जानते, इनको भी पता नहीं। यदि आप देते हैं तो यहाँ तक इन तक पहुँचता ही जमीनी स्तर तक नहीं, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे जो भी योजना हो, रास्ते में ही लटक जाता है। सबके समस्या तो हमरा सबके बहुत गंभीर छै। समस्या की देखबे, टापू बसल छी, टापू नहीं छै, कोई चीज छै साधन व्यवस्था सब कुछ हम नहीं, नल जल गैस बिजली गैसे देने छै तो बस की होते, गैसे खाली छै। नल तो देने रहे, कोसी में गेले। हाँ देने रहे, कोसी में चलो गेले, लाइन भी कोसी में गेले। तो फानू पोल ही ना घास कैल के तो जका लाइन लेने छिए। नहीं तो 15 दिन एकदम गुप का चारों बगल पानी। शौचालय नहीं हो मिला है। अहाँ मिला है ना, खाए गेले की करलक, लिखी लिखी ले आ गेलो छी, खाली देने नहीं छी, देने नहीं छै, लिखी के ले आ गेलो छी। आपके गांव में अस्पताल नहीं है? नहीं सर, कोई इमरजेंसी पड़ जाए वही महिला को डिलीवरी तो वहाँ घर 400 रुपया नाम ले छै, 200 लेते तब पहुँचे तो नूनू गोदी में लेके वहाँ अस्पताल ले जा फोटो खींचने के लिए, तब डिलीवरी। सुनिए ना, यहाँ जो आता है तो जिस समय वोटिंग का समय होता है उस समय तो सब आदमी आ जाता है यहाँ पे, तो उस समय रास्ता बन जाता है। उसके बाद वोट खत्म होता है तो 5 साल तक मर गया कि गांव हरा गया, कोई देखने वाला नहीं है। यानी जब वोट का समय आता है तो उजला कुर्ता सब आ जाता है, दीदी वोट प्रणाम करते हैं। हाँ सब करता है, वो लापता है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। हाँ यही है, हकीकत में यही है, कोई ना आता है। यहाँ पे बाल बच्चा अगर गर्भवती महिला रहती है तो रास्ते में जाएगा तब ना, नाव वाला गर्जू में 500 रुपया लेता है, 300 रुपया लेता है, आएगा 2 घंटा के बाद आएगा, जाते जाते रास्ते में हो जाता है। वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल, रास्ते में बच्चा हो गया, वहाँ कहेगा कि रास्ता में हो गया हम नहीं गछेंगे, पैसा दीजिए, घुस दीजिए, उसके बाद वहाँ बच्चा गछता है, उसके बाद कागज बनता है। वहाँ से आते हैं, एक तो पेशेंट का ऐसा हालत है, फिर भी वहाँ पैसा देते हैं, गछता है, उसके बाद वहाँ से आता है। ये स्थिति है, कोई देखने वाला नहीं है। जिस समय वोट मांगने आता है झाड़ू डलने से काहे ना मारते हैं? कुछ हर गांव में कुछ अच्छा कुछ खराब सब रहता है। जो बोलने वाला आदमी है उसको पहले से मुंह भर दिया जाता है, पैसा से, दारू से, शराब से, कपड़ा से, कुर्सी से, आदमी चुप हो जाता है। आपको तो हम पैसा देंगे, दारू तो नहीं लीजिएगा, पैसा देंगे आप चुप हो जाइएगा। हम न चुप, हमको थोड़े देगा। जो मुख आदमी है उसको दे देता है, जिधर घुमाएगा उधर जनता घूरेगा। ऐसा थोड़ी हम जानते हैं तो हम नहीं देंगे वोट। जो नहीं सब नहीं जानती है इसको आप सुन सकते हैं यहाँ की महिलाओं का दर्द। चुनाव का जब समय आता है, यहाँ के जो मेन करता धरता होते हैं, चाहे एक बार अगर माननीय मुख्यमंत्री ये बात सुन रही है मेरी तो उनसे कहिएगा, अगर हिम्मत है, वो भी किसी का बेटा है तो एक दिन यहाँ गुजार के देखे, एक दिन 1 घंटा गुजार के देखे इस गांव में क्या स्थिति है। बात करता है औरतों के लिए हम जीते हैं, समूह दे दिया, जीविका दे दिया, स्थिति क्या है? पानी आता है ना आंगन में, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल में इस गांव का बच्चा नहीं डूबता है, आदमी नहीं मरता है। ऐसा कोई आदमी नहीं, गाँव आंगन में इतना पानी रहता है, चौकी पे बैठ के चूल्हा पे खाना बना के जीते हैं हम लोग। साल भर में 6 महीना। हाँ आराम से, हाँ आराम से। अगर कभी कभार यहाँ पानी वाला पैसा मिल जाता है पूर्ति वाला, उसमें भी देख के मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई कहने वाला नहीं। जो कहेगा उसका हर जगह से नाम कटेगा। अब वो तो मीडिया वाला आप आए हैं, अभी कह के चले जाएंगे। अगर कोई सुनेगा बोलने वाला दबंग आदमी तो झेलना हम ही को पड़ेगा बाद में। ये हकीकत है। लेकिन यहाँ तो मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो डंका पीट के कर रहे हैं, महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं। तो सही है, मोदी जी कर रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से आते आते चुतिया लोग यहाँ, वहाँ से जो भी कर रहे हैं वहाँ से आता है। लेकिन यहाँ आएगा तब ना, बोरिंग से पानी यहाँ छूटा, खेत में जाते जाते 17 जगह फूट गया तो क्या करेगा? दूर का यहाँ को व्यवस्था करिए। यह कहिए आपके पास जमीन है, अपना जमीन नहीं वाला जमीन नहीं, सब कट गया, सब कट गया नहीं। कैसे आप लोग जीते हैं? इसे दीरा में रह के जीते हैं, सबको इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं। देखिए अभी घर सबको
आइए बाबा, आप इधर आइए। हाँ सरकार, देश की सरकार, भारत सरकार का एक हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मत समझते हैं? अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत वर्ष मना रहे हैं। जगह जगह डोल पीटा जा रहा है, पोस्टर छपाया जा रहा है। क्या कहते हैं मोदी जी का, क्या अमृत भारत यही है? अमृत नहीं है यही। अभी आप बोले कितना करोड़ का यहाँ पुल पास हो गया है, उतना करोड़ का इस टापू पे बसाने के लिए सरकार उतना करोड़ों खर्च कर रहा है। उसी में अगर 50 से 20 करोड़ खर्च करके पूरा गांव को किसी जगह बसा सकता है कि नहीं बसा सकता है? अभी 100 करोड़ 90 करोड़ खर्च करके पुल बना रहे हैं टापू पे रहने के लिए। इस इतना में से 20 करोड़ खर्चा कीजिए, 10 से दूर दीजिए, पूरा पंचायत उधर बस जाए। अमृत महोत्सव मनाने के लिए करोड़ों खर्च किया गया। G20 शिखर सम्मेलन अभी समाप्त हुआ, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किया गया। सर फिल्म हो या इंसानियत, यही घर घर का कहानी फिल्म बनता है। इसी से सब तरह अच्छा खराब आदमी निकलता है। यही जो खर्च कर रहा है, सबका जैब गर्म हो गया, सब सो गया। यही जो खर्च इतना पुल बनाने में किया, इसी में 2, 4, 5 करोड़ खर्च करके पूरा पंचायत बसा सकता है कि ना सरकार दूसरे गाँव में? तो 100 करोड़ खर्चा करना जरूरी है। 100 करोड़ खर्च करके हम ही सबसे वसूलता भी है, प्याज में, तेल में, राशन में, सब चीज से। हम लोग अनपढ़ सब गांव में रहते हैं तो हम लोगों को नॉलेज ना है। लेकिन सरकार क्या करता है हम लोग को भी पता है। सबको कोई डर से चुप है तो किसी को कुछ, सबके पास सब समस्या, लेकिन सरकार को इस पे कुछ विचार करना चाहिए। आप अपने देश के पीएम मोदी साहब और सीएम साहब के लिए क्या हाँ, हम सीएम साहब के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीएम मोदी के लिए कहना चाहेंगे, सर आप जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इतना जो बेकार में खर्चा कर रहे हैं, हमारे गांव के लिए सिर्फ बोल रहे हैं। पुल बनवाए हैं, इसी में से 2, 4, 5 करोड़ खर्च करके पूरा पंचायत को दूसरे जगह बसा सकते थे आप। 100 करोड़ जो खर्चा किए, उसमें से 95 करोड़ आपका भी बच जाता है। 5 करोड़ में हम लोग पूरा पंचायत का आदमी भी सुखी से रह लेते। और मेरा बच्चा जनरेशन जो है वो भी अच्छा से शिक्षा प्राप्त करके कहीं बढ़िया सुखी जीवन व्यतीत करता। कहाँ है देश की सरकार, कहाँ है वोट मांगने वाले नेता, यहाँ के सांसद और विधायक? बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वोट लेना आसान है, वोट लेने के बाद उसके बाद सब लापता है। तकरो बाद अइथों कथी ले जैतों तो जैते रहतों। हमें कुर्सी पर बैठलियों भए गेल, देखे वाला नहीं है। ये पंचायतों में पैर पकड़ता है, नंगरा लुल्ला सबका पैर पकड़ता है। जाते हैं। हाँ जाते हैं। हाँ। अपने अब तुम्हारे गांव में जो स्थिति है, कोई व्यवस्था, अस्पताल नहीं है, स्कूल, कौन स्कूल जाते हो? प्राथमिक विद्यालय, लोकमानपुर विद्यालय। लोकमानपुर हाँ। हाई स्कूल। हाँ। अपने नीतीश चाचा के लिए क्या कहना चाहोगे? यहाँ क्या व्यवस्था नहीं है? यही कहना चाहते हैं, यहाँ स्कूल बहुत दूर है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। पढ़ाई बढ़िया से होता है? नहीं, स्कूल जाने के लिए रास्ता है नहीं। स्कूल ये थोड़ा भी अच्छा नहीं है, पढ़ाता भी नहीं है स्कूल में थोड़ा सा भी। स्कूल का नाम क्या है? उच्च विद्यालय लोकमानपुर। उच्च विद्यालय लोकमानपुर। अभी हमारे के पाठक साहब आए, जानते हो उसको? नहीं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक साहब, जो स्कूल में घूम कर देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था कहाँ ठीक है नहीं है। के पाठक साहब, जरा आप इनकी सुनिए। ये बच्ची लोकमानपुर उच्च विद्यालय में पढ़ती है, इनका कहना है कि वहाँ पढ़ाई ही नहीं होता है। शिक्षक आते हैं वहाँ? आता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। हाँ। पढ़ाई कैसा करते हैं, करवाते हैं? पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, सिर्फ रूप में बैठा देता है, बस नहीं पढ़ाता है। इधर से उधर मास्टर घूमता रहता है। के पाठक साहब, कभी यहाँ भी आकर देख लीजिए। ये भागलपुर जिले में पड़ने वाला खड़ीक प्रखंड इलाके का कोसी किनारे का सिंहकुट गांव है। ये बच्ची उच्च विद्यालय लोकमानपुर जाती है, वहाँ के शिक्षक समय पर शायद आते नहीं, आते भी तो पढ़ाते ठीक से नहीं है। ऐसे में कैसे शिक्षा? कभी इधर भी अपने कदम पधारिए ताकि इन बच्चियों का भविष्य सुधर सके।